बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन अफ़गानी कढ़ाई। बनने में ये जितनी आसान है, जायके में ये इतनी कमाल की है। अगर आपके घरों में मसाले बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, यानी मसाले बहुत कम खाए जाते हैं, तब तो ये कढ़ाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको बना के घर वालों को दे सकते हैं। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं, दावत के लिए भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ली है एक लोहे की कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाई जाए और उसको बनाया जाए लोहे की कढ़ाई में, तो यकीन मानिए इसके जायके को चार चांद लग जाते हैं। इसमें टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। अच्छा, अगर होटल वगैरह पे आप देखें तो ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में सालन तैयार किया जाता है। कोई कढ़ाई बनाई जाती है या कुछ इसके अलावा कोई सालन तैयार किए जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में शामिल की है 1.5 कप घी। अच्छा, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करें या घी यूज़ करें, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल किए जाते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 कप घी शामिल किए हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं चिकन। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिए है। चिकन अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसमें शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट हमने चिकन को घी में अच्छा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है ताकि चिकन का गोल्डन सा कलर आना चाहिए। साथ में मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। नमक डालने के बाद अब यहाँ पे इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कवर लगा के पकाऊँगी। कवर लगा के पकाने की वजह से चिकन हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट में यहाँ पे इसको कवर लगा दूँगी। तो कवर लगा के पकाने की वजह से चिकन हमारा जल्दी से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसको कवर लगा के पकाया है। कवर लगाने की वजह से चिकन ने यहाँ पे जो अपना पानी रिलीज़ किया है, अब यहाँ पे हमने इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई करना है। पानी अच्छी तरह ड्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है, जो इसकी स्मेल है, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसी पल थोड़ी सी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा, इस कढ़ाई को बनाने के लिए इसमें मसाले बहुत ही कम यूज़ होते हैं। आप ये समझें कि मसाले इसमें ना होने के बराबर होते हैं। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बन के तैयार होती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप डेली अलग से छोटे बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाती हैं, कोई अलग से कोई डिश तैयार करती हैं, आप उनको ये वाली कढ़ाई बना के खिलाएं। यकीन करें बच्चे भी इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं होते, कोई लाल मिर्चें इसमें नहीं डाली जाती, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर इसका बड़ा मज़े का बनता है। जैसे ही हमारा चिकन यहाँ पे अच्छा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें इस तरह यहाँ पे लंबाई में काट के इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसके साथ इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कढ़ाई बनाने के लिए इसमें टमाटर तो साबुत यूज़ होते हैं, साबुत टमाटर डाले जाते हैं, लेकिन चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए इसमें टमाटर का पेस्ट यूज़ होते हैं। टमाटर के पेस्ट के साथ ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाना है, इतनी देर इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से यहाँ पे ड्राई हो जाए। चिकन भी हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तो अच्छी सी यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही टमाटर का पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए, इसका घी सेपरेट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा। अच्छा, 1 चम्मच इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। ओरिजिनल जो अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी होती है, उसमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल ड्राई सालन होता है। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी इसमें यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई करना है तब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत इसकी ग्रेवी रखनी है तो ग्रेवी भी रख सकते हैं। साथ में अगर आपने अब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की यहाँ पे हमारी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है।
तो जैसे ही हमारी कढ़ाई यहाँ पे बन के तैयार हो जाए तो बिल्कुल एंड में हमने यहाँ पे इसमें शामिल करना है गरम मसाला। तो आधा चम्मच इसमें पिसा गरम मसाला डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें डाल देंगे। मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट मसाले के साथ अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। 1 से 2 मिनट अच्छी सी बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया काट के इस तरह इसमें शामिल कर देंगे। साथ में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। आप इस कढ़ाई को बना के नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़े का फ्लेवर, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बनते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से हमारी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।